सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है 28 फरवरी को। तो देखिए एल्डिहाइड के चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है बोर्ड एग्जाम में आने की, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ डॉट डॉट टू कन्वर्ट इनटू एल्केन। तो फर्स्ट क्वेश्चन किससे गिवन है कि क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे और कन्वर्ट किसमें हो जाता है, वो आपके एल्केन में। तो वहां पे जो रीजेंट हम यूज कर रहे हैं उस रीजेंट का आपको नेम बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन है जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम, फिर राइट है कंसंट्रेटेड HNO3, बी ऑप्शन है सोडियम अमलगम प्लस क्या है HCl, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है सोडियम अमलगम प्लस क्या HNO3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, जिंक अमलगम प्लस क्या होगा कंसंट्रेटेड HCl। तो देखिए रिएक्शन को भी साथ में देखेंगे। तो रिएक्शन क्या होती है कि कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग लेते हैं। तो जैसे सपोज दैट हमने ले लिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमने राइट कर दिया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका कीटोन भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो रीजेंट लेते हैं, तो रीजेंट हम लोग क्या लेंगे, जिंक अमलगम मतलब ZnHg, एंड कंसंट्रेटेड क्या लेंगे HCl। तो होगा क्या कि इसकी रिएक्शन जो है हमें रिडक्शन करना है, तो रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा CH2। देखिए CH2 हो गया, इसकी दो वैलेंसी कम है अभी, तो यहाँ पे हम लोग 2H ऐड कर देंगे और ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप 4H भी कर सकते हैं। ये 4H आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ 2H2 ले लेते हैं तो 2H बच जाएगा, तो H2O आपका बाहर निकल जाएगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। सेकंड में आइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है और आपको बताना है कि मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन गिवन करेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपका एस्टल्डिहाइड है, यहाँ एसीटोन है, यहाँ पे क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड है मतलब बेंजल्डिहाइड है, वो एसिटोफिनोन है। तो दो ऑप्शन को तो आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये आपका क्या गिवन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो इजीली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन गिवन नहीं करेगा। बचे दो ऑप्शन। तो ध्यान से देखिए, ये एस्टल्डिहाइड है और ये क्या है आपका इस एसीटोन है। तो देखिए यहाँ पे 2CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 2CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 1CH3 ग्रुप है। तो जितना ज्यादा CH3 ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना इजीली जो है वो गिवन नहीं करेगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा ए। यदि मान लीजिए इसी में ऑर्डर लगाने के लिए आ गया कि आपको राइट करना है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि आप जो है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करिए, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम लगाएंगे तो पहले हम किसको लिखेंगे, एसिटोफिनॉन को मतलब CH3COC6H5। फिर आप किसको लिखेंगे, बेंजल्डिहाइड को। फिर आप किसको लिखोगे, कीटोन को CH3COCH3, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा CH3CHO। तो ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट केमिकल रिएक्शन फॉलोइंग। तो देखिए फर्स्ट गिवन है हेल होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। हेल होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट होगा, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वही गिवन करेंगे क्या, हेल होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। तो हेल होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन में आप देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे किसी हाइलोजन एटम से मतलब Cl या Br से। ये रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ किसमें होती है, रेड फास्फोरस। तो देखिए जैसे हम लोग राइट कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है CH3 C। देखिए हम लोग राइट कर रहे हैं CH3
COOH। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, यहाँ पे हम Cl2Br2 ले सकते हैं। तो जैसे मैंने Cl2 ले लिया और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होगी, तो रेड P आप लिखिए, यहाँ पे वाटर लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस कर देना है किससे, हाइड्रोजन एटम से। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2 बचेगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या COOH, और बाई प्रोडक्ट की बात करेंगे तो HCl। तो ये क्या हो गया आपका हेल-हेलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन। आपको लर्न रखना है, वही कार्बोक्सिलिक कंपाउंड गिवन करेंगे जिसमें क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन एटम, और अल्फा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है आपको किससे, हाइड्रोजन एटम से। फिर देखिए डी कार्बोक्सिलेशन गिवन है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूव कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपको उसे रिमूव करना होगा। तो देखिए ये सोडा लाइम के प्रेजेंस में होता है। हम जैसे यहाँ पे ले रहे हैं क्या COONA, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा का मतलब NaOH, लाइम का मतलब क्या है CaO। ये आपका सोडा लाइम है और इसे हीट करना है। तो देखिए यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा आपका, ये COONA मतलब कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो देखिए बनेगा क्या, यहाँ से H और R मतलब RH एल्केन बनेगा, और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3 आपका बाहर निकल जाएगा। तो जैसे R के प्लेस पे आप जैसे यहाँ पे राइट कर लिए CH3COONA, और यहाँ पे सोडा लाइम लिखेंगे मतलब NaOH प्लस क्या CaO, और इसे हीट करना है। तो जो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप आपको दिख रहा है COONA, ये आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH4 और प्लस क्या Na2CO3। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स। तो आपको स्ट्रक्चर बताना है मेन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट है आपका एक कंपाउंड और यहाँ पे NaBH4 है, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो आप ध्यान से देखिएगा, इधर आपको एस्टर दिख रहा है, ये एस्टर है, और इधर आपको कीटोन दिख रहा है C+O। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे रिडक्शन के लिए, कि यहाँ पे आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। तो इस ऑक्सीजन को 1 वैलेंसी आप दे देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 वैलेंसी हाइड्रोजन को देना है एंड 1 वैलेंसी इस कार्बन को दे देंगे। तो देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो गया OH, ठीक है, और 1 वैलेंसी आपने इस कार्बन को दिया मतलब 1 हाइड्रोजन दे दिया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। बाकी ये रहेगा ये आपका CH2 COOCH3। तो आपने किया क्या, यहाँ जो कार्बन आपको दिख रहा है तो ये बॉन्ड आपने ब्रेक किया, एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन को दिया, एक वैलेंसी इस कार्बन को दिया, तो एडिशन आप क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेंजीन के साथ CH+CH2 है, H2O है, एसिड के प्रेजेंस में कराना है। तो इस रिएक्शन का नाम है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ आपको क्या करना है, वाटर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल करेंगे। तो देखिए इसके पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो OH आप यहाँ अटैच कर देंगे, H आप इसको दे देंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, आप इसको OH देंगे क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसके पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इसको आप H दे देंगे, तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ईथर है और HI की रिएक्शन कराना है। तो देखिए इस बॉन्ड को हम ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, और इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो ये प्लस यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा फिनाल
एंड बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा C2H5I। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा।